Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Numan and Zuhair tutorials. बेटा मैट्रिक क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन हमने स्टार्ट कर दिया है और उसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा दैट इज द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि हमने डिफरेंस देखा स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस के बुनियाद पर हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। एक तो हम कहेंगे कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक डिफरेंस है ये। दूसरा डिफरेंस क्या है कि स्पीड को अगर हम डिफाइन करेंगे इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी बॉडी कोई भी डिस्टेंस तय करे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करे डिस्टेंस किसी टाइम के अंदर, दैट इज द स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस तय हो यानी वो डिस्प्लेसमेंट हो, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, दैट इज द वेलोसिटी। और उसके बाद उसका यूनिट अगर बात करें तो वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम होता है, दैट इज मीटर पर सेकंड। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। बेटा आपके मैट्रिक कोर्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। 3 टाइप्स जो हमारे कोर्स में है, कौन कौन से? एक है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और सेकंड वन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और नंबर थर्ड वन टाइप है वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। और नंबर फोर्थ जो टाइप है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर हम एक क्लास मैट्रिक की फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें कितने टाइप्स डिस्कस करने हैं? 3 टाइप्स, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इसको डिफाइन करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी से सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी मूव कर रही है और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय किया। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है वही एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है। पॉइंट ए से जो पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है, से सपोज ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये 100 मीटर है। अब ए से बी जाने के लिए टाइम लगता है बॉडी को, से सपोज 10 सेकंड्स। तो अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम विल बी द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को v एवीजी से शो करते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी यहाँ पर रखेंगे 100 अपॉन 10, हमारा आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज व्हाट, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो बिल्कुल आसान है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में बॉडी कोई भी डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है तो उसको टोटल टाइम से डिवाइड करें, यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं या तो v avg लिखते हैं या इसके ऊपर हम लिखते हैं बार, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो उसके बाद हम आएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज when a body covers equal displacement, when a body covers equal displacement in equal intervals of time, when a body covers equal displacement in equal intervals of time, then its velocity is called
its velocity is called uniform velocity। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका हर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इंटरवल में चेंज हो रहा है यानी कवर हो रहा है। से सपोज एग्जांपल में बात आपको क्लियर हो जाएगी। नहीं, सपोज ए पॉइंट से बी तक कोई बॉडी जा रही है और उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया 10 मीटर्स और उसको जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकंड्स। 10 मीटर्स उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया और उसको टाइम लगा 5 सेकंड्स। यहाँ पर हम डेटा ए अपॉन डेटा टी फाइंड करें यानी वेलोसिटी फाइंड करें। वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी 10 अपॉन 5 आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। ए पॉइंट से बी तक 3 मीटर फासला 5 सेकंड्स टाइम लगा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर बॉडी बी से सी पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है और बी टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 मीटर्स और बी टू सी जो बॉडी को टाइम इंटरवल लगा रहा है वो 5 सेकंड ही लग रहा है। यानी बी टू सी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखें डेटा एस अपॉन डेटा टी यानी 10 अपॉन 5 तो आंसर कितना मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी हमारा आंसर आया 2 मीटर पर सेकंड। यानी ये भी हमारी क्या है वेलोसिटी आ गई लेकिन 2 पहले भी 2 बाद में भी 2 यानी यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पर हम कहेंगे वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट से डी पॉइंट तक चले जाएं वही सी टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है सी टू डी 10 मीटर्स हो और टाइम इंटरवल बॉडी को लगे 5 सेकंड्स। यहाँ पर भी डेटा एस अपॉन डेटा टी का वैल्यू 10 अपॉन 5 करेंगे कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पर भी हमारी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में चेंज हो रहा है कवर हो रहा है तो वी विल गेट द वेलोसिटी दैट इज यूनिफॉर्म नॉन चेंजिंग। चेंज नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पर सेम वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर। ऐसी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि जो हमारी स्पीड है बॉडी की यानी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सेम है। If the magnitude of velocity का मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन में आप स्पीड कह सकते हैं। The magnitude of velocity and its direction remains same, then the velocity is known as uniform velocity। अगर बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में बॉडी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डायरेक्शन एक ही है सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड देखें 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस केस में हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सीलरेशन 0 होती है। ये हमने एक्सीलरेशन वाले टॉपिक में आगे जो टॉपिक आएगा एक्सीलरेशन उसमें भी हम ये बात करेंगे कि एक्सीलरेशन होती क्या है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो यहाँ एक्सीलरेशन 0 होगी। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। ओके बेटा, नाउ तीसरा टाइप वेलोसिटी का कौन सा है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी को क्या नाम दिया जाता है इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में ये पढ़ा कि बॉडी ए पॉइंट से बी तक जा रही है से सपोज 10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है और उसको टाइम इंटरवल लगा है 5 सेकंड्स। हमने देखा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी मिलेगी यानी 10 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आंसर आया 2 मीटर पर सेकंड। ये हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ए टू बी देखा 2 मीटर पर सेकंड। फिर बी टू सी हमने देखा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स
और टाइम भी कितना लग रहा है 5 सेकंड्स। यहाँ पर भी हमें वेलोसिटी मिली 2 मीटर पर सेकंड। अगर हमने C टू D ट्रेवल किया है 10 मीटर से हमारा फासला है और अगर टाइम भी हमें 5 सेकंड्स लग रहा है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड आएगा। ये था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल। अगर हम D टू E ले सपोज जाते तो कितना फासला तय करना पड़ता, 10 मीटर्स और टाइम कितना 5 सेकंड। तो यहाँ पर भी हमारी वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकंड। यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में तय हो रहा है, कवर हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑब्टेन्ड इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन हम क्या बात करेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी की बात करेंगे। वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा, यानी हम डेफिनेशन बताएंगे, व्हेन अ बॉडी does not cover equal displacement, does not cover equal displacement in equal intervals of time, in equal intervals of time, then velocity is known as variable velocity। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो हम कहेंगे उस वक्त वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी वेरिएबल आएगी। आप यहाँ पर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम मॉडिफाई करते हैं। यानी लेट्स सपोज 10 मीटर्स बॉडी ने 5 सेकंड्स में A टू B तय किया, वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद बॉडी ने B टू C जब डिस्प्लेसमेंट तय किया तो वो 15 मीटर था, कितना उसको टाइम लगा 5 सेकंड्स। यानी 5 सेकंड्स में यहाँ पर इसने 15 मीटर तय किया है। तो देखिए वेलोसिटी कितनी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 15, टाइम है 5। यहाँ पर हम वेलोसिटी देखें, 1 5 द 5 3 5 द 15, यानी 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा 3 मीटर पर सेकंड। यानी पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, अब आ गई 3 मीटर पर सेकंड, यानी अब चेंज हो गई, अब वो बढ़ गई है वेलोसिटी। या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। तो वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसको कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। अब अगर C टू D से सपोज बॉडी ने C टू D डिस्प्लेसमेंट तय किया 20 मीटर्स और इसको टाइम 5 सेकंड्स लगा। अब यहाँ पर आप देखें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी 20 अपॉन 5, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी मिली 4 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि C टू D 4 है, B टू C 3 है, A टू B 2 है। वेलोसिटी इज चेंजिंग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी इसका अगर डायरेक्शन सेम ही रहे लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज हो रहा, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के क्या लाजमी है, या तो उस बॉडी का डायरेक्शन सेम रहे, मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज हो तो भी वेरिएबल हो जाएगी। अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेरिएबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो तो भी क्या हो, वेरिएबल वेलोसिटी। तो इस केस में भी अगर हम चेंज करना चाहें तो लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर्स, टाइम 5 सेकंड्स। तो यहाँ पर आपका आएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम 25 अपॉन 5, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। वो वेलोसिटी इज नाउ 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले इंटरवल में A टू B हमारी 2 आई, दूसरे में हमारी 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, हम कहेंगे द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म यानी इट इज वेरिएबल, इट इज नॉन यूनिफॉर्म और इट इज वेरिएबल वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो ये आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। अगर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूं जिसमें बॉडी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो, उस वक्त भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है, या उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है। वो एग्जांपल आता है सर्कुलर मोशन, या ठीक है बेटा। तो इसकी वेरिएबल वेलोसिटी का हम वो एग्जांपल देखेंगे जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम। तो वो एग्जांपल है बेटा यूसीएम। यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव करती है, याद रखें, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज रहा होता है। यहाँ पर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, और यहाँ पर हम शो करेंगे तो वेलोसिटी, इसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या होती है ये? टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जो टेंजेंट हो किसी सर्कुलर पाथ पर। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसका हम मैग्नीट्यूड से सपोज कहें मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये भी कौन सी वेलोसिटी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। बाकी यहाँ पर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी इज ए नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए क्या क्या सेम होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी का यहाँ पर उससे क्या मुराद है? लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि हम एंगुलर वेलोसिटी भी बाद में पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लीनियर वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन इज चेंज। हम कहेंगे डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म या इट इज ए वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, तो याद रखें वेरिएबल वेलोसिटी के लिए अगर सिर्फ बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो भी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है। और अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो भी वेरिएबल वेलोसिटी। इसी केस में अगर मैग्नीट्यूड भी 10, 15, 20 इस तरह से और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो तो भी क्या होगी? वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लें इसको। ओके बेटा, तो हमने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी डिस्कस किए हैं। अगर टाइप्स ऑफ स्पीड पूछे तो क्या करें? टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें तो याद रखिए स्पीड के भी वही टाइप हैं जो वेलोसिटी के टाइप हैं। यानी एक होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, दूसरा टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा टाइप वेरिएबल स्पीड। ये तीनों टाइप जैसे हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। इसमें क्या करना है? इसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस रखना है। यानी यहाँ पर कहेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी क्या कहेंगे? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस। पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम कह रहे थे इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कहेंगे इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ए पॉइंट से बी तक के डिस्टेंस है, फिर डिस्टेंस हमारा किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे स्ट्रेट लाइन में हो तो भी ठीक है। अगर हम एक बी जो है वो किसी कर्व पाथ में जाए 10 मीटर्स, सपोज टाइम लगा है 2 सेकंड्स, तो यहाँ पर स्पीड कितनी आएगी? 10/5 मीटर पर सेकंड। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक लेट सपोज 10 मीटर से टाइम लग रहा है 2 सेकंड्स, यहाँ पर भी हमारा 5 मीटर पर सेकंड आएगा। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड के लिए क्या कहेंगे? इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब सेम डेफिनेशन होगी जो कि वेलोसिटी की होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो बेटा अब हम थोड़ा बात करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की थोड़ी बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें एवरेज स्पीड को हम शो करते हैं v बार से, और फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होगी तो क्या कहेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर ये केस हो कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक s1 डिस्टेंस तय करे t1 टाइम में, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक s2 डिस्टेंस तय करे t2 टाइम के अंदर, और c से d तक जाए s3 डिस्टेंस t3 टाइम में,
तो अब हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी, सारे डिस्टेंस को ऐड करना है s1 प्लस s2 प्लस s3, डिवाइड करना है टोटल टाइम यानी t1 प्लस t2 प्लस t3। वही बात हो गई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, ऐड करेंगे टोटल के लिए। आगे बात समझ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी केस में अगर बॉडी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस तय कर रही है और हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी के साथ, हाफ डिस्टेंस v2 की वेलोसिटी के साथ, ये कैसे करना है? एक तो ये फार्मूला हो गया। चलो मैं दूसरा फार्मूला यहां पर लिखता हूं। लेट्स सपोज बॉडी ए पॉइंट से बी तक, ये ए पॉइंट से इस पॉइंट सी तक जो फासला है, से सपोज ये सेम ए पॉइंट से बी, ये इसका मिड पॉइंट है, क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट, और फिर बी टू सी जा रही है। बॉडी ने ए पॉइंट से बी तक बॉडी ने मूव किया v1 वेलोसिटी के साथ, और बॉडी ने बी टू सी डिस्टेंस तय किया v2 वेलोसिटी के साथ। लेकिन a टू b जो डिस्टेंस है अगर वो a से, तो b टू c जो डिस्टेंस है वो भी क्या है a से, क्योंकि यहाँ पर a टू b a से, तो यहाँ पर भी a डिस्टेंस है क्योंकि हाफ ऑफ डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन a से b बढ़ी गई है v1 स्पीड के साथ, और b से c तक है v2 स्पीड के साथ। अब हमें एवरेज स्पीड कैसे मालूम करनी है? v बार का फार्मूला क्या होगा? तो हम v बार का फार्मूला, यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम कहेंगे v बार इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, क्योंकि यहाँ पर दो इंटरवल है। अब a टू b फासला s1 की जगह हम ac पुट करेंगे, s प्लस यहाँ पर भी क्या है s प्लस s अपॉन में। अब ये जो टाइम है a टू b टाइम t1, इस टाइम के लिए हम पुट करेंगे इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। आपको पता है ये फार्मूला यहाँ पर v बार इज इक्वल s अपॉन t है, तो टाइम के बराबर होगा, टाइम इक्वल टू s अपॉन v होगा, टाइम विल बी इक्वल टू s अपॉन v होगा। लेकिन यहाँ पर टाइम को हम t1 कह रहे हैं, तो t1 टाइम बराबर होगा s अपॉन v1। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे s अपॉन v1 प्लस t2 की जगह क्या पुट करेंगे s अपॉन v2, और यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। ऊपर वालों को ऐड करेंगे s प्लस s क्या होगा 2s होगा अपॉन, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर में v1 v2 है तो इसका एलसीएम होगा v1 into v2, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स v1 into v2। अब यहाँ पर v1 v2 को डिवाइड करेंगे v1 से तो v2 बचेगा, v2 को मल्टीप्लाई करेंगे s से, यहाँ पर आएगा s into v2 प्लस, अब v1 को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे s into v1। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? हमने यहाँ पर क्या लिया? एलसीएम लिया, ये आंसर आया। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर? कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है v1 v2, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, और हम इस टर्म से s को लेंगे कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। v बार इज इक्वल हो जाएगी 2 इंटू s, ये तो सेम रखना है। अब v1 v2 जो डिनोमिनेटर में था इसको हमने ऊपर लेना है, v1 and v2 हो गया अपॉन में। यहाँ पर क्या कॉमन है? s कॉमन, s को हमने लिया कॉमन, बाकी क्या बचा? v2 प्लस v1 बचा। यहाँ पर बचा v2 प्लस s कॉमन गया तो v1 बचा। अब यहाँ पर s कॉमन यानी कैंसिल हो रहा है, बाकी बचा 2v1 into v2 अपॉन v2 प्लस v1 को हम रीरन करके v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं। ये है एवरेज स्पीड का फार्मूला। ये कब लगेगा? याद रखें, इस केस में लगेगा ओनली फॉर दिस कंडीशन, जब बॉडी हाफ डिस्टेंस तय करे, हाफ डिस्टेंस तय करे v1 वेलोसिटी के साथ और दूसरा हाफ तय करे v2 वेलोसिटी के साथ। उस केस में ये फार्मूला हमारा अप्लाई होता है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और लास्ट फार्मूला है, जब हमारे पास सपोज कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल vi है और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी vf है किसी दूसरे पॉइंट पे। a पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी vi है, b पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी vf है। अब हमें एवरेज कैसे फाइंड करनी है? तो यहाँ पर एवरेज फाइंड करने के लिए हम कहेंगे कि दोनों वेलोसिटीज को ऐड करेंगे, मतलब vi प्लस vf करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ। दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो यहाँ तक नोट। ओके, खुदा हाफिज़।